Good morning everyone. Welcome to MRS classes. As we all know that we are preparing for the competition. So English is the basic essential subject of the competition which is required in many exams like the one day railway etc. So basically we are going to prepare the English grammar portion, and today I am trying to tell you what the real syllabus of English is and what are the major sections which are covered in the English grammars, and most of the important which sections of the English grammars are most be required to qualify a competition. So let's begin. So we are discussing about the English grammar. So here we have to know that what the English grammar is and what its definition. So basically English grammar is an art which teaches us read, which teaches us how to understand that language. So grammar is an essential part of any language which assists us to understand the complete sense and meaning of that language. So here we are focusing about what the portions of English grammars are to be required in the competitions like SSC and junior assistant and CSAT exams and CHSL and so many central levels exams which are required English grammar. So basically after discussing about the definition of English grammar, we have to classify it in many forms, in many subtopics, and we are going to develop an idea about all of them one by one. So its first very important section is tenses. Why are tenses most important section of the English grammar? The reason is because that tenses covers almost टेंस क्यों इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट है? कारण ये है कि अगर आप टेंस सीख जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज पैसेजेस और वर्ब से रिलेटेड एरर्स इन सब को करना काफ़ी आसान हो जाता है टेंसेस से। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी टेंसेस पर बहुत अच्छी पकड़ है, काफ़ी ज़्यादा आप इसमें जो है एक तरह से डेवलपमेंट कर चुके हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तैयार कर चुके हैं, तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 40% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे उनमें हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए टेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह से अब इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पर बात करें तो वो है आपका एक्टिव पैसिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसको सिंपली हम कोई बात बोलते हैं और फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसी बात को दूसरे शब्दों में या एक लंबे शब्दों में जो है एक्सप्रेस करता है, तो इसे पैसिव कहते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंसेस। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपने टेंस अच्छे से प्रिपेयर किया है तो केवल कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेजेस ही नहीं, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेजेस ही नहीं बल्कि आपका एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इन दो सेगमेंट से सीजीएल मेंस में लगभग जो है 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए जो है टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगली जो बात करें हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी 8 पार्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, उनसे रिलेटेड जो भी एरर्स होंगे उनकी आपको जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके अलावा
जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वोकैब। अब देखिए वोकैब के अंतर्गत आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और जो भी ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। तो वोकैब को तैयार करने का जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो है रूट सिस्टम। अब देखिए रूट सिस्टम क्या होता है, अगर आप रूट सिस्टम तैयार कर लेते हैं तो वोकैब पर आसानी से जो है आप पकड़ बना सकते हैं। तो देखिए रूट सिस्टम क्या होता है। जैसे रूट सिस्टम में हमने एक वर्ड लिया साइड, ठीक है, तो साइड जो है वो रूट वर्ड है। अब इसी के आधार पर बहुत सारे वर्ड बने हैं। तो अगर आपको ये पता है तो इसकी वजह से आपके 10-12 जो वर्ड्स पावर हैं वो आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो देखिए साइड का मतलब होता है हत्या। अब इसी से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि फैक्ट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, होमिसाइड। तो इसी तरह से और भी कई सारे वर्ड हैं जिनकी वजह से आपका जो है रूट सिस्टम अगर तैयार कर लेते हैं आप तो जो है वोकैब पर आसानी से आप एक अच्छा खासा जो है स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग वोकैब के सेक्शन में रूट सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है टेंसेस से स्टार्ट करते हैं। टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले टेंस के बारे में हमें जानना जरूरी है कि टेंस की डिफिनीशन क्या है। टेंस इज द स्टडी ऑफ टाइम एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पर हमने क्या डिफिनीशन इसकी देखी। तो बेसिकली टेंस में हमें क्या ध्यान देना होता है कि कोई भी जो कार्य किया गया है वो किस समय पर किया गया है और उसमें जो वर्ब यूज़ की गई है वो किस प्रकार की वर्ब यूज़ की गई है। इसी के आधार पर जो है ग्रामेटिकल एरर भी बनाए जाते हैं। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखिए जैसे ये आपका एक सेंटेंस है तो इसमें आपको एरर डिफाइन करना है। सपोज आपका पहला पार्ट ये हो गया, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। तो अब यहाँ पर अगर एरर हमें पिक करना है तो हमें जो है टेंसेस का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैज़ का यूज हुआ है। हैज़ और हैव के साथ जो है हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यदि इन्फिनिटिव यूज ना हुआ हो। तो डिक्लेयर की जगह पर यहाँ डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ठीक है,
तो आज बेसिकली मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया कि हमें इंग्लिश ग्रामर में किस सेक्शन से बिगिन करना चाहिए और हमारी जो स्टेप्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, चाहे वो वोकैब तैयार करना हो, कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना हो या फिर क्लोज तैयार करना हो। अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सब के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और इस सेक्शन को कवर आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि अराउंड 33% आपने जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।